जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज बहुत खुशी की बात है और कि आप लोग का जो फाइनल सपना था वो पूरा हो गया है दोस्तों। आज जो है एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिससे हम आप सभी को स्टेट बाय स्टेट कटअप बताएंगे। इसके बाद मेरे दोस्त मेरे साथियों आपको सारी बातों का ज्ञान कराएंगे, कैसे किस सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्या क्या हुआ, यानी सारे जो भी आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं इस सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिलेगा साथियों। तो सभी दोस्त साथी आराम से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर की सवाल है दोस्तों, ये लाइफ है। क्योंकि आपने इतना संघर्ष करके इस एग्जाम्स को क्लियर किया है, क्वालिफाई किया है, तो दोस्तों कुछ सेकेंडों के लिए इसे बर्बाद मत करना। और ये दायित्व है आपका कि आप जिस पद पर जा रहे हो साथियों, मैं यह भगवान से प्रेयर करूंगा मां सरस्वती से कि आप उसमें अच्छा ग्रोथ करें, आगे बढ़ें साथियों। इसके बाद भी मैं यह बात और कहना चाहूँगा गुरु और एक भाई के नाते कि मेरे दोस्त मेरे साथियों, आप जिस भी पद पर जाइए उसे ईमानदारी से काम कीजिएगा, लगन के साथ काम कीजिएगा। ये देश की सवाल है दोस्तों, और कहा जाता है कि अपने मातृभूमि से बढ़ करके इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। फर्स्ट होता है तो हमारा मातृभूमि या हमारा देश, उसके बाद मेरे दोस्तों सेकेंड होते हैं हमारे माता पिता। तो दोस्तों फर्स्ट आपकी जो ड्यूटी है वो पेमेंट और एक कर्तव्य से ज़्यादा होती है मातृभूमि की सेवा में। तो आप लोग जानते हो कि मातृभूमि की सेवा में आप लोग जा रहे हो दोस्तों, तो आप सभी लोग बने रहिएगा। मैं चलता हूं लेकर के आपको अपने स्क्रीन पर, आप सभी को दिखाता हूं कि कैसे पोस्ट है, कितना कितना क्या क्या हुआ है, क्या कटअप गया है, कौन से स्टेट का कितना कटअप गया है, जनरल ओबीसी का क्या कटअप गया है, कैसे कैसे पेपर में सब कुछ, यानी ए टू जेड आपके जितने सॉल्यूशन, जितने दिमाग में डाउट चल रहे साथियों, वो डाउट आज खत्म कर देंगे। तो साथियों आप लोग देख रहे हो कि आज का ही मेरे दोस्त मेरे साथियों एसएससी जीडी का आपका आ चुका है। देख रहे हैं आप सभी लोग एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो इस फाइनल रिजल्ट से आप सभी को जितने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं हमारे और हमारे टीम के तरफ से कांग्रेचुलेसन। आप मेरे दोस्तों ऐसे ही तरक्की करो और देश में आगे बढ़ते जाओ। साथियों में अभी कुछ बातें और भी बतानी है। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। मैं यह बता दूं कि आप सभी को एग्जाम बहुत लगन से और मेहनत से आप लोग दिए थे, और पूरा पोस्ट भी आप लोग जानते हो, क्योंकि इतना भरने के बाद तो आप लोग को पूरी तरह से मालूम है दोस्तों। यहां पर थोड़ी सी देखने की बात करिएगा फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए दोस्तों मैं आप लोग को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दोस्तों जो फीमेल्स की हुई थी, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे यहाँ से समझ कैटेगरी वाइज देखिए, जो जीरो आपको कैटेगरी वाइज में होगा वो EWS के लिए होगा, SC के लिए 1 दिया गया होगा, ST के लिए 2 दिया गया, ESM के लिए 3 दिया होगा, OBC के लिए मेरे दोस्तों 6 और मेरे दोस्तों और 9 दिया होगा UR के लिए। इसके बाद दोस्तों जो फीमेल की कैटेगरी की बात करते हैं, वैकेंसी और कैंडिडेट सिलेक्टेड की बात करते हैं साथियों, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो फीमेल्स में EWS में मेरे दोस्त मेरे साथियों जो वैकेंसी थी जिसमें 567 थे, इसमें मेरे दोस्तों जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है वो 404 हैं। उसके बाद SC की बात करते हैं दोस्तों तो 862, जिसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं 808। ST की बात करते हैं तो 524, जिसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों वो 511 हैं। OBC की बात करते हैं तो 1200 है, जिसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स 1138 है। UR की बात करते हैं दोस्तों तो UR की है जो 2378 है, जिसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है दोस्तों 2256। टोटल जो वैकेंसी थी फीमेल्स का 5561, जिसमें 5117 H का मतलब जो पेंडिंग होंगे उनको भी यहाँ पर ला दिया जाएगा, अगर वो अपना कर्तव्य अच्छे से कर दिए हो। क्योंकि आप लोग जानते हो कि रीचेक ऐसे बहुत सारे जैसे री मेडिकल वाले ऐसे होते हैं। तो फीमेल्स की बारे में बात कर दिया मैंने कि फीमेल्स की बारे में बात आपके लिए थी। अगर मेरे दोस्तों उसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूं मेल के लिए, तो मेल के लिए थोड़ा सा देख लीजिए साथियों कि जो वैकेंसी थी मेरे दोस्तों उसमें 4000, EWS में 4753, जिसमें 3545 जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं मेल के लिए। SC की बात करते हैं तो 6726, जिसमें सिलेक्टेड हुए हैं 6568। ST की बात करते हैं तो 4188, जिसमें सिलेक्ट हुए हैं मेरे दोस्तों 3951। OBC की बात करते हैं तो 9552 थे वैकेंसी, जिसमें मेरे दोस्तों 9356 सिलेक्टेड हुए हैं। UR की बात करते हैं तो मेरे दोस्त जिसको जनरल कहते हैं, UR का मतलब जनरल समझिएगा, 18600
65, जिसमें सिलेक्ट हुए हैं 17,842। उसके बाद टोटल जो है मेरे दोस्तों 43,884 थे, जिसमें सिलेक्ट हुए दोस्तों 41,262। हैच लगा हुआ है और इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर ESM की बात करते हैं तो 4,957, जिसमें सिलेक्ट हुए हैं मेरे दोस्तों 877। ये हमारी टोटल और ये सब कैंडिडेट्स की बातें थी, जिसमें मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तुम्हारा, अब आती है दोस्तों थोड़ा सा समझने, नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो, NCB जिसको बोलते हैं दोस्तों, NCB ये बहुत बढ़िया पोस्ट होता है। आप लोग जानते हो कि NCB में मेरे दोस्तों जो हम बात करने जा रहे हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा इस बातों को। अब यहाँ से आप जो सोच रहे हो, जो समझने का प्रयास के लिए वीडियो देख रहे हो साथियों, यहाँ से आपके नीचे सारी एक एक पॉइंट एक एक डिटेल में आज क्लियर कर दूंगा, सदा के लिए क्लियर कर दूंगा दोस्तों, जिसमें आपको अब दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें है तुम्हारा 23 EWS में, जिसमें सिलेक्टेड है तुम्हारा 23 के 23। SC में मेरे दोस्तों 27 थे, सिलेक्टेड है 27। ST में 12, OBC में 40 का 40 सिलेक्टेड है, और UR में दोस्तों 73 है, जिसमें 73 स्टार लगा हुआ है। टोटल 175 सिलेक्ट ESM के, मतलब कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में जितना था उतना मैं बताऊंगा आपको साथियों कि कितना गया है कटअप, सारी चीज़ें मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब आप लोग देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कुछ बातें दी गई, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पहुँचते हैं अपने काम की चीज़ों पर। देखो अब यहाँ पर दोस्तों, कैंडिडेट्स क्वालिफाई अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी ऑफ द NCB, यानी NCB के बारे में बात करने जा रहे हैं साथियों। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, NCB के बारे में आपको बात करना चाहता हूं। देखिए साथियों, जो NCB की जो हमारी गई है वैकेंसी की जो गई है दोस्तों, EWS में दोस्तों जो कटअप गया है 145.51648, जिसमें मेरे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ ये सब आप देख सकते हो। SC की बात करते हैं, जिसमें मेरे दोस्तों वैकेंसी थी 23। सब ये देखो फील्ड की फील्ड सब किए गए, जितने बच्चे थे, जितने वैकेंसी सब के सब फिल हो गए, मतलब एक भी खाली नहीं है। 137 गया है, 132 गया मेरे दोस्तों ST के लिए, 103 गया मेरे दोस्तों ESM के लिए, OBC का 146 गया और ST का UR का जो है 147 गया दोस्तों। पॉइंट में आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन हम थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेटली बताना चाहते हैं कि इतना आपका जो है वैकेंसी गई है दोस्तों, याद रखिएगा। हमारी जो कटअप है इतना पर गया है दोस्तों, ये नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो का था। इसके बाद दोस्तों अगर हम आपको सिखाना चाहते हैं तो देखिए SSF की बात करते हैं, ये बहुत बेस्ट, मतलब अगर ये कहूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत आराम का नौकरी होता है SSF साथियों। इसमें मेरे दोस्तों हफ्ता में 2 दिन तो आपको छुट्टी मिल जाती है। 2 दिन छुट्टी मिलने के बाद आपको जो है 3 घंटा 6 घंटा इसी तरह से अपना ड्यूटी देना होता है और मस्त रहते हैं आदमी, ठीक है। देखिए इसमें दोस्तों ऑल टू ऑल सबके सब फील्ड है, देख लीजिए आराम से, सबके सब फील्ड है, इसमें कोई वैकेंसी खाली नहीं रखी गई है, सीटें जो है एक भी खाली नहीं है दोस्तों। बात करते हैं EWS की दोस्तों, 140 गया है दोस्तों कटअप काला EWS का। SC का गया है मेरे दोस्तों 129, ST का गया है दोस्तों 126.95, OBC का गया है 140 और दोस्तों UR का गया है 142। NCB से इस बार दोस्तों अच्छा गया किसका, SSF का गया हुआ है ना, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आगे की हम कार्यक्रम को बढ़ाते हुए बताते हैं आपको कि देखिए अगला हमारा क्या है। अगला हमारा दोस्तों ऑसम राइफल, यानी देखिए इसके बाद में देखिए जी मतलब होता है, देखिए इसमें आप देखिए नीचे देखते रहिएगा ध्यान से, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। देखिए जी जहां पर आप देख रहे हो ये जनरल एरिया है दोस्तों, बी मतलब होता है बॉर्डर एरिया, एन मतलब होता है नेशनल एंड मिलिट्री अफेक्टेड एरिया, यानी नेशनल अफेक्टेड एरिया। जो GNB आप लोग देखते हो ना, जो दिया ना एरिया इसमें, और कैटेगरी आप लोग देखो और UR देखो। जिसे हम बात करें आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का जैसे हम आपसे बात करते हैं दोस्तों, देखिए आंध्र प्रदेश में जो है जनरल्स की, अगर जो जनरल्स एरिया की बात करते हैं मतलब कि फोर्स AR मतलब ऑसम राइफल, AR का मतलब ऑसम राइफल, जिसमें वैकेंसी 2 थी, फील्ड की फील्ड डेज हो गए। कटअप बात करते हैं दोस्तों तो 64.65 क्या है, और मेरे दोस्तों ये सब डेट ऑफ बर्थ है, इससे मतलब नहीं है, मतलब हमें खाली इतना है। तो आंध्र प्रदेश वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं आपको असम राइफल, BSF की बात करते हैं तो 66 गया है, 40 गया है, ऐसे यानी जनरल एरिया, नेशनल एरिया ना सब कुछ मेरे दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बहुत बच्चे अभी देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो देखना चाहते हैं कि सर हमें बिहार का दिखा दीजिए। आइए भाई पहले बिहार का दिखा देते हैं, कि बिहार वाले बच्चे बहुत ही उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो बिहार वाले बच्चे देख लीजिए,
देखिए साथियों, बिहार के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो जनरल एरिया के बच्चे का है, जो बिहार के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस का जो है मेरे दोस्तों 14 के 14 फिल है 140 गया 114.81 गया है दोस्तों। अगर बात करते हैं बिहार के बीएसएफ का जो है नेशनल गया है एनसीबी 11 के 11 फिल 102.02 गया है दोस्तों। बिहार के सीआईएसएफ यानी जनरल की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों 128 गया है, यानी बीएसएफ सीआरपीएफ ऐसे देखो सीआईएसएफ सीआरपीएफ की बात करते हैं जनरल का दोस्तों तो 122 गया है ना। बिहार में बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में ईडब्ल्यूएस के तो मेरे दोस्तों 100 गया है, यानी 100.32 गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी का है ना जनरल्स ये सब देख सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो जनरल्स आईटीबीपी में आप देख सकते हो 118 109 114 इस पोजीशन के आधार पर गया है दोस्तों, है ना। अगर बात करते हैं हम इसी तरह से आईटीबीपी देख लिए, सीआईएसएफ देख लिए, एसएसबी की बात करते हैं बिहार वाले के लिए, बिहार में एसएसबी का क्या गया है दोस्तों, तो जो बिहार में एसएसबी की बात करते हैं तो एसएसबी में बॉर्डर का दिया है दोस्तों एससी का मेरे दोस्तों 10 में 10 जो कि 56 गया है दोस्तों। और बिहार में जो है बीएसएफ का बात करते हैं जनरल्स में एसटी का 2 में 2 118 दोस्तों, है ना। इस तरह से आप देख सकते हो बीएसएफ सीआरपीएफ जितने भी मतलब बच्चे जो सिलेक्टेड हैं बिहार वाले ये आराम से देख पा रहे हैं। सीआईएसएफ आईटीबीपी यानी बहुत बढ़िया 100 मतलब कि ऐसे अब हम अप्रोक्सीमेट बात करें तो 132 यानी 130 से ऐसे पकड़ लो 130 से 140 के बीच में आप बिहार वालों को सारे के सारे क्या है आपके इसी में अंडर के कवर हो गए हैं, है ना। याद रखिएगा 100 ऐसे भी बात करो कुछ बिहार में तो दोस्तों 103 भी गया 113 100 ऐसे भी बात कर सकता हूं, है ना। तो आप और भी कह सकते हो यानी कि ऐसे पकड़ो 100 से 140 पकड़ लो, है ना। 100 से 140 के अंडर में सारे के सारे बच्चे कवर हो चुके हैं अपने अपने एरिया, क्योंकि 3 एरिया है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। बॉर्डर के एरिया के बारे में बी एन और जी है दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसी तरह से बात करते हैं अब चंडीगढ़ की आप देख सकते हो, चंडीगढ़ में 63 75 ऐसे ही गया हुआ है ना, जनरल आईटीबीपी एसएसबी, है ना। इसके बाद बात करते हैं कुछ बच्चे सोच रहे हैं यूपी वाले के बच्चे, तो यूपी वाले गुजरात में आप देख लीजिए 77 73 66 इसी प्रकार से सब कुछ गया हुआ है, यानी ओबीसी सीआईएसएफ आईसी मतलब सब कुछ गया है दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम आपसे बात करें दोस्तों तो देखिए उत्तर प्रदेश का क्या गया हुआ, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करना चाहते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों को कुछ बताना भी है साथियों, बने रहिएगा लास्ट में क्योंकि बहुत बढ़िया बात है, बहुत चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए, है ना। टेंशन नहीं लेना है साथियों, जिन बच्चों का हो गया है बहुत अच्छी बात है, जा करके आप देश की सेवा करें, अच्छे से देश की सेवा करें दोस्तों, ईमानदारी सेवा करें, क्योंकि हम लोगों ने आपको तैयार इसीलिए किया है ताकि आप जा करके देश की सेवा ईमानदारी पूर्वक करें और आप अपने साथ साथ हम लोगों को भी क्या करें हम लोग। देखिए अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बारे में बीएसएफ के जो है जनरल्स के इन ईडब्ल्यूएस जो है 26 के 26 फील्ड है 129.16 गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सीआईएसएफ का जनरल्स के ईडब्ल्यूएस 5 में 5 136.75 गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सीआईएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी यानी ईडब्ल्यूएस के 2 में 2 फील्ड है 111.75 गया है दोस्तों। उसी तरह से सीआरपीएफ के जनरल्स के ईडब्ल्यूएस में 4 में 4 135 पॉइंट दोस्तों कितना 41 गया उत्तर प्रदेश का। आईटीबीपी की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आईटीबीपी जनरल्स के ईडब्ल्यूएस 7 में 7 132.48 गया है दोस्तों। अब ऐसी इसके आगे हम अगर आपको बात बताएं साथियों, इसके आगे आपको बात बताएं तो देखिए उत्तर प्रदेश के बाद आप देखिए असम राइफल एसएसबी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में एसएसबी के बारे में अगर आपको बताएं दोस्तों तो जो अगर बॉर्डर एरिया वाले के ओबीसी का 1 में 1 सीट थी जो 129.25 गया है दोस्तों। असम राइफल का जनरल का एससी दोस्तों अगर बात करते हैं 1 में 1 सीटें 124.56 थी। इसी तरह से बीएसएफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी यानी हर पोस्टे पर बच्चा जो है यूपी का भी गया हुआ है ना। यूपी का भी हर पोस्टेड पर बच्चा गया हुआ है, आईटीबीपी हो चाहे एनसीबी हो चाहे कोई भी हो। तो उत्तराखंड की अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में बीएसएफ जनरल ईडब्ल्यूएस 2 में 1 सीटें थी 117 यानी 2 में 1 वैकेंसी फिलफुल हुआ है ना, 1 खाली है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं उत्तराखंड के आईटीबीपी में बॉर्डर
EWS में 10 में 10 यानी 78.73 गया है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड की बात करते हैं, BSF में जनरल OBC 2 में 2 108.07 गया। उत्तराखंड की बात करते हैं ITBP को लेकर के जनरल OBC 1 में 123.07। तो दोस्तों ये आपको जो है एक डाटाएं थी जिसमें आप कटअप देख सकते हो, और इस कटअप से मेरे दोस्तों वही बच्चा ना देखें जो सिलेक्टेड है, मेरे दोस्तों अनसिलेक्टेड भी बच्चा देखें, क्योंकि आपको दोस्तों यहां से हार नहीं माननी है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अब हमारा नहीं हुआ तो हम अब किसी के काम के लायक नहीं। अरे यार ये भी समझो कि हो सकता है मां स्वस्ति आपके लिए कुछ और ही सोच रखा हो सकता है आपको किसी और बड़े पोस्ट के लिए चुना गया हो, मां स्वस्ति ये सोच रही हो, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यार जो है हम नहीं हुए तो अब हम डीमोटिवेट हो गए, हम अब नहीं करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों सोचना है ना। आपको इस देखो फेलियर से दोस्तों मैं एक ही चीज जानता हूं और आपको सिखाता हूं दोस्तों कि फेलियर से इंसान को एक मरम्मत और उसकी कीमत की पता चल जाती है। फेलियर से दोस्तों आप डीमोटिवेट ना हो, उससे मोटिवेट हो, उसको अपनी कमजोरी को ताकत बना ले। फेलियर आपको यह बताता है दोस्त कि अभी आप उसके लायक नहीं थे, अभी और आपको संघर्ष में लगना है और थोड़ी और मेहनत करनी है, फिर देखिए आपको कदम चूमेगा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन मेरे दोस्तों कदम चूमेगा। देखो मुझे अभी एक बच्चे का फोन आया था, वो बच्चा डीमोटिवेट कुछ और करने की सोच रहे हो ना, डीमोटिवेट कुछ और समझने का मतलब समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आप अगर ये नहीं हुए ठीक है कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई से हर इंसान, देखो इंसान एक चीज मैं जानता हूं कि इंसान जो है दोस्तों किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। तो फिर आप क्यों मान सकते हो, आप क्यों ऐसा सोच सकते हो कि हमसे नहीं होगा। यार मनुष्य इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मेरे दोस्तों बात करें तो सबसे सक्षम अगर असंभव को संभव कराने वाला व्यक्ति होता है तो वो होता है मेरे दोस्त, मेरे साथी, हमारा जो है मनुष्य। मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है कि किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। तो फिर आप क्यों हार मान रहे हो, आप क्यों ऐसा सोचते हो कि हम जिंदगी में नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर मान लो अगर इस सिलेक्शन नहीं हुआ इस पोस्ट पर, जो आपकी सपना था नहीं हो पाया दोस्तों, जब अगली बार अगर हो जाओगे तो इसका कीमत जानोगे। जब ये वर्दी कंधे पर इसका कीमत समझोगे तो जो अनसिलेक्टेड बच्चे जब सिलेक्ट होते हैं दोस्तों आगे चल करके, तो उस वर्दी का भी कीमत रखते हैं और दोस्तों उस जो है नौकरी का भी कीमत रखते हैं और देश का सेवा भी ईमानदारी से करते हैं। और आप लोग, मैं जानता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट साथी, मेरे फ्रेंड, दोस्त, भाई बहन हुए हैं दोस्तों, जो है वो जरूर मेरे दोस्त, मेरे साथी जो है इस वर्दी का कीमत रखेंगे, इसकी लाज रखेंगे और अपने मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे दोस्तों। मैं यह बता दूं कि मातृभूमि में मेरे दोस्तों जी जान लगा करके और कर्तव्य और प्राण से मेरे दोस्तों जो ईमानदारी से काम करते हैं, उससे सिर्फ देश ही नहीं पूरा विश्व उनका सलाम करता है। आप लोग देख सकते हो एक अभिनंदन, आप लोग देखे थे ना, अभिनंदन एक ऐसा बंदा था दोस्तों कि जो पाकिस्तान के आने वाली जो सबसे बड़ी विमान थी उसे अपनी छोटी भी अगर लड़ाकू विमान से क्या किया, उनको भागने पर मजबूर कर दिया और कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया था। तो दोस्तों वैसे बनो। उसको अभिनंदन को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से वो काम किया दोस्तों, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए आगे बढ़ा, साथियों उसे पूरा विश्व सलाम करता था। तो इसी तरह से दोस्तों जब आप आगे बढ़ो तो अपने विश्व को सोच करके आगे बढ़ो, अपने धरती मातृभूमि के लिए आगे बढ़ो, फिर देखिए आपको सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व आप पर गर्व करेगा। तो दोस्तों मेरे साथियों, अब देखो अनसिलेक्टेड बच्चे कभी भी डिमोटिवेट ना हो। अभी आपको थोड़ी और मेहनत करनी है, थोड़ा और आगे बढ़ना है, मातृभूमि के लिए अपने आगे बढ़ना है, मातृभूमि के लिए दोस्तों, क्योंकि आपकी सिर्फ मातृभूमि और दोस्तों आपकी माँ जो है, माँ जिसने मेरे दोस्तों इतना कष्ट से, देखो मुझे एक बच्चा ने इस बातों को बताया, मुझे बहुत बुरा लगा दोस्तों। क्यों ऐसा बुरा लगा? क्योंकि दोस्त आप पास सिर्फ कर्तव्य इतना ही है कि हम अनसिलेक्ट हो गए तो हम कुछ भी कर जाएं। दोस्तों आपकी माँ, आपके पिता, दोस्तों आपकी माँ जो है अपने पेट में जो है आपको 9 महीना पालते समय जब इतना कष्ट हुआ, उसे अपने कष्ट को नहीं सोचा होगा। बताओ, आप कुछ लम्हों के लिए जो आप ये सोच लेते हो कि यार हमें इस धरती पर आना ही नहीं है, फिर आप ऐसा गलत काम कर देते हो। सोचो यार, जब माँ अपने पेट में जो है 9 महीना कितना कष्ट रही होगी, पिता आपके लिए कितना संघर्ष किया होगा, इसकी कोई इलाज नहीं है। माँ धरती, जो मातृभूमि हमारी है दोस्तों, वो आपकी राह ताक रही है कि कब आप मेहनत करोगे और कब आप सिलेक्ट होकर के हमारी सेवा करोगे, हमें भी हमारा इज्जत बचाओगे दोस्तों। तो आप इस चीज़ को सोचिए
कभी भी डीमोटिवेट मत हो जाइए दोस्तों, एक गलत बात होती है। आप मोटिवेट होने के लिए, मैं बार बार कहता हूं, मोटिवेट होने के लिए आपको किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। मोटिवेट तो आप अपने आप से हो सकते हो, सिर्फ अपने माँ बाप को देख करके। जब अपने आप माँ बाप को देख करके मोटिवेट होते हो तो वो मोटिवेट आपको कभी भी काला डीमोटिवेट नहीं होने देगा। तो आप अपने माँ बाप को लेकर के होइए, लगन से लग जाते हैं दोस्तों। क्या हुआ नहीं हुए इस बार, तो क्या हुआ नहीं हुआ, तो इतने सालों से नहीं हुआ तो साल भर और वेट करेंगे, लेकिन अगली बार फिर से ऐसा लड़ेंगे कि इस बार जो है अनसिलेक्ट होने का कोई भी रीजन नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो इसलिए अनसिलेक्ट होने वाले बच्चे जो सिलेक्शन नहीं ले पाए, वैसे बच्चे के लिए मेरे दोस्तों मेरा मात्र एक ही कहना है कि आप इस बार इतना लग जाइए ना कि अगली बार जो है इसका चेहरा देखने को ना पड़े कि मतलब हम अनसिलेक्ट हुए, इसमें भी आपके नाम हो जाए और आप टॉपर में गिनती कर जाओ। कर सकते हो दोस्तों, कर सकते हो, मैं कह रहा हूं आप कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य हर एक काम को करने के लिए सक्षम होता है। तो इसलिए अपनी माँ, अपने पिताजी, अपने परिवार, मातृभूमि के कर्तव्य के लिए एक गलत कदम कभी ना उठाएं। इसके बाद लग जाइए यार, फिर से वैकेंसी आएगी, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे, साल भर और इंतजार करेंगे और इस बार और गर्दा करेंगे कि जो हमारा पड़ोसी यह कह रहा है कि आप तुम सिलेक्ट नहीं हुए, उसे भी हम दिखा देंगे कि जो तुम सिलेक्ट हुए थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे पोस्ट पर लेकर के आए। और कहा जाता है दोस्तों कि भगवान के लाठी में मेरे दोस्तों कभी भी आवाज़ नहीं होती है, भगवान के लाठी में कभी भी आवाज़ नहीं होती है, और मनुष्य के बोली में दोस्तों कभी भी नहीं होती है। याद रखिएगा, हम समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इसीलिए साथियों, कभी भी इस दुनिया में अगर आप कर्तव्य करते हो, देर है बट अंधेर नहीं है दोस्तों। आप जरूर एक दिन सक्सेस जाओगे। और एक कहावत है, देर आए तो क्या हुआ बट दुरुस्त आए, देर आए तो क्या हुआ दुरुस्त आए। तो आप भी ऐसा कर्तव्य करो, ठीक है हम देर से ही जाएंगे लेकिन ऐसा जाएंगे कि दुनिया देखेगी मुझे, दुनिया इसको सलाम करेगी, और हम अपने मातृभूमि के लिए ऐसा करेंगे कि दुनिया गर्व करेगी हम पर। तो साथियों, आप जो है लगन के साथ लग जाइए, डीमोटिवेट न होइए। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं एक छोटे और बड़े भाई होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डीमोटिवेट ना होइए, आप लगन से लग जाइए, कर्तव्य करते रहिए, एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो साथियों जो है आप एक बार इसको शेयर करके चैनल को जो है देख लीजिए, आप लोग जानते हो क्या करना है। इसके बाद साथियों जो है सभी को बता दीजिए, अब डीमोटिवेट मत होइए। थोड़ी सी मायूसी होती है, मैं जानता हूँ, मैं कितना भी आपको संतावना दे रहा हूँ, कितना भी आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जानता हूँ कि आप इसको देखने के बाद भी जो है वही करने के प्रयास करोगे, लेकिन नहीं दोस्तों। हाँ मानता हूँ सबके ऊपर होता है भाई, जो मेहनत किए रहते हैं, जो 24 घंटा लग करके मेहनत किए रहते हैं दोस्तों, उनके लिए थोड़ी सी होती है, लेकिन नहीं दोस्तों, हार नहीं मानते। मनुष्य को कभी हार नहीं माना जाता। जब चींटी को मेरे दोस्तों जब हार नहीं मान सकती, उतनी छोटी सी प्राणी जब पहाड़ पर चढ़ने लगती है, कई बार गिरती है, कई बार चढ़ती है, कई बार गिरती है, कई बार चढ़ती है, बट वो नहीं हार मान सकते। तो मैं तो इतनी बड़ा हूं यार, मैं कुछ भी करने के योग्य हूं, फिर मैं कैसे हार मान सकता हूं बताओ। तो इसीलिए आप हार नहीं मानिए, अपने लगन के साथ लगे रहिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद।